Hello student, I am Ravi Gupta, Assistant Professor Mathematics, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टियां जो बाकी रह गई थी हमारे पुराने लेक्चर में, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपने पुराने लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी आपके आती है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी। If L of ft fs f of p, then a Laplace of tft minus d by dp of ft and b Laplace of t power n ft, ये -1 पावर n dn by dpn f of p। ये प्रॉपर्टी हम समझते हैं पहले। यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका f ऑफ p है, देन आपने उसको मल्टीप्लाई किया t से, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका जो होगा वो होगा माइनस का d बाई dp ऑफ ft, मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन के साथ। इसको हम जनरलाइज करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n ft, ये होगा -1 की पावर n dn बाई dpn f ऑफ p। इसको प्रूव करने से पहले हम इसमें जो फॉर्मूला यूटिलाइज होंगे उन पर डिस्कस करें। हम फॉर्मूला पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका आप बोलते हो लेबनीज रूल। देखिए ये क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी, मीन्स यहाँ पे f फंक्शन है वेरिएबल x एंड t का, इंटीग्रेशन आपका हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, एंड उसका डेरिवेटिव आप करना चाहते हो विद रेस्पेक्ट टू x। देन देखिए क्या होता है, ए टू बी डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी, फिर अपर लिमिट v का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स, और t की जगह अपर लिमिट f ऑफ x कोमा b माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव डी ए बाय डी एक्स एंड t की जगह लोअर लिमिट। ये आपका लेबनीज रूल होता है। अगर यहां पर लिमिट्स कांस्टेंट हो जाए a एंड b आर कांस्टेंट्स, then
डी ए बाई डी एक्स 0 होगा और डी बी बाई डी एक्स भी क्या होगा 0। देन ये फॉर्मूला जो आपका रह जाएगा वो रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। ये आपका रह जाएगा ए टू बी डेल बाय डेल एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। ये आपका फॉर्मूला रह जाएगा। वापस अपने थ्योरम पे आते हैं। देखिए सिंस आपको क्या दे रखा है लाप्लास ऑफ एफ टी, बाय डेफिनेशन ये क्या होगा 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, जो कि क्या हुआ एफ ऑफ पी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ बात करते हैं लाप्लास ऑफ टी एफ टी। बाय डेफिनेशन क्या होगा 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी टी एफ टी डी टी। अब आगे बात करते हैं, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा देखिए डी बाय डी पी अब 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इधर डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे इसमें लेबनिज रूल अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू पी। लिमिट्स आपकी 0 इंफिनिटी जो कि क्या है कांस्टेंट, तो डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स क्या होगा 0, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, तो डी अंदर जाके क्या हो जाएगा डेल। तो देखिए कितना होगा यहाँ पे इससे 0 टू इंफिनिटी डेल बाय डेल पी ऑफ ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये होगा डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ टी। पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एफ ऑफ टी क्या है कांस्टेंट रहेगा, ई पावर माइनस पी टी का डेरिवेटिव क्या होगा देखिए 0 टू इंफिनिटी माइनस का टी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इधर क्या चलेगा डी वाई डी पी ऑफ एफ ऑफ टी, माइनस साइन इधर ले जाते हैं, तो इसका आपने लिखा देखो 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी टी एफ टी डी टी, ये माइनस से माइनस का डी वाई डी पी ऑफ एफ ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पर आपके पास एफ टी आ रहा था, तो ये किसका, ये कहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, या एफ टी की जगह आपके पास आ रहा है टी ऑफ एफ टी, तो ये क्या बना लाप्लास ऑफ टी एफ टी, ये आपका है माइनस का डी बाय डी पी एफ ऑफ पी। ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए।
सेकंड पार्ट आपका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए बी पार्ट को आप प्रूफ करोगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपको क्या करना रहता है, किसी भी रिजल्ट को आप जनरलाइज करते हो एन के लिए, तो इसमें आपको 3 स्टेप करनी रहती है। पहली स्टेप आपका वो रिजल्ट एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप में आप इसको एन इक्वल टू एम के लिए एज्यूम करते हो। थर्ड स्टेप में आप इसको प्रूव करते हो एन इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन for n equal to 1, result is true by पार्ट ए। पार्ट ए में आपने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लिया, दैट इज लैप्लास ऑफ टी एफ टी माइनस का डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ टी। सेकेंड पार्ट आप लेते हैं, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, दैट इज लैप्लास ऑफ t पावर m एफ टी। ये आपका होगा माइनस 1 की पावर m डी एम बाई डी पी एम एफ ऑफ टी। इसको इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं 2। बाय डेफिनेशन देखो ये क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस का पी टी टी पावर m एफ टी डी टी। ये रहेगा माइनस 1 की पावर m डी एम बाय डी पी एम एफ ऑफ टी। फिर से वही आप क्या करो, उसको इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू पी। पी के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, देखिए डी बाई डी पी ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस पी टी टी पावर m एफ टी डी टी। इधर आपका डी बाई डी पी ऑफ माइनस 1 पावर m डी एम अपॉन डी पी एम एफ ऑफ टी। अब देखिए इसमें वापस से 0 इन्फिनिटी लिमिट कांस्टेंट है, लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो डी अंदर जाकर डेल हो जाएगा। आपके पास से मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी डेल बाय डेल पी ऑफ ई पावर माइनस पी टी टी पावर एम एफ टी डी टी। यहां देखिए m टाइम डेरिवेटिव पहले हो रहा था, एक और डेरिवेटिव आ गया तो कितना हो गया, माइनस 1 की पावर m तो आपने बाहर ले ली, ये हुआ डी पावर m प्लस 1 अपॉन डी पी पावर m प्लस 1 एफ टी। अब यहाँ पे इसमें यहाँ देखिए आप, ये आपके पास टी पावर m एफ टी पूरा कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव आपको हो रहा है पी के रेस्पेक्ट में, तो ओनली ई पावर माइनस पी टी का डेरिवेटिव होगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी माइनस का टी ई पावर माइनस का पी टी टी पावर m एफ टी डी टी। इधर आपका माइनस 1 पावर m डी पावर m प्लस 1 अपॉन डी टी पावर m प्लस 1 एफ ऑफ टी। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया आपने माइनस साइन से,
विद नेगेटिव साइन तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन ही नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव ई पावर माइनस पी टी एंड टी पावर एम और टी पावर वन टी पावर एम प्लस वन एफ टी डी टी इधर आपके पास आएगा माइनस वन की पावर देखो एम पहले से थी एक और नेगेटिव साइन आया तो माइनस वन की पावर एम प्लस वन डी एम प्लस वन अपॉन डी पी एम प्लस वन एफ टी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एफ टी की जो आपके पास जो आ रहा है टी पावर एम प्लस वन एफ टी तो ये आपको मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एम प्लस वन एफ टी ये आया माइनस वन की पावर एम प्लस वन डी पावर एम प्लस वन अपॉन डी पी पावर एम प्लस वन एफ ऑफ टी। तो ये रिजल्ट आपका देखो एम प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू एम प्लस वन। ओके आपने यहाँ पर 3 स्टेप बोली थी कि आपका रिजल्ट n इक्वल टू वन के लिए ट्रू होना चाहिए कि आपने पार्ट ए में प्रूव कर दिया। फिर आपने एज्यूम किया कि रिजल्ट आपका n इक्वल टू m के लिए एज्यूम किया ये आपने रिजल्ट एज्यूम किया देन आपने इसको कैलकुलेट किया और यहाँ पे आपने क्या प्रूव किया कि रिजल्ट जो है आपका n इक्वल टू m प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो अब आप बोलेंगे सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो आपका रिजल्ट है वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबके लिए रिजल्ट क्या है ट्रू है। कॉपी कीजिए एक बार यहां तक। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन result is true for all positive integers that is Laplace of t power n f t minus 1 power n dn by dpn f of p। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। कॉपी कीजिए एक बार यहां तक। आपने अब यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी। अब इनके पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको निकालना है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको निकालना है टी साइन टू टी। देखिए इस प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किसी फंक्शन जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको नोन है उसके साथ आपके टी की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए आप या साइन टू टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको नोन है उसके साथ आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है टी। तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है सबसे पहले जो भी टी की पावर के साथ आ रहा है सिंस लाप्लास ऑफ साइन टू टी बताइए क्या होता है। बिल्कुल सही क्या होगा देखिए 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये आपका आ गया 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो लाप्लास ऑफ अब इससे टी मल्टीप्लाई करो
इसका आप बोल देना यहाँ पे एफ ऑफ टी, इक्वेशन नंबर 1 ये चली रही आपकी। टी साइन 2t क्या होगा देखिए, बाय प्रॉपर्टी माइनस का डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ टी, माइनस डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ पी, यानी मीन्स आपका ये हो जाएगा माइनस का डी बाई डी पी ऑफ 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। इसका डेरिवेटिव देखिए, माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 2p। तो फाइनली आपके पास ये आया लाप्लास ऑफ टी साइन 2t, ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आया 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है। आगे बात करते हैं। आपको कैलकुलेट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर e पावर माइनस 2t साइन 3t। यहाँ देखिए आप इसको देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आ रहा है साइन 3t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टी स्क्वायर ई पावर माइनस का 2t। यहाँ पे आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताइए। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए यहाँ पे एक तो ई पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, ई पावर मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स यहाँ पे लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जहाँ भी ई पावर मल्टीप्लाई होता है, आपने पहले पढ़ा था पुराने लेक्चर में कि जब भी किसी फंक्शन के साथ ई पावर मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ क्या लगेगी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। दूसरा यहाँ पे टी की पावर भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय पावर ऑफ टी भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। देखते हैं, सिंस लाप्लास ऑफ साइन 3t क्या होगा, 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, इसका आपने बोल दिया एफ ऑफ पी, इक्वेशन नंबर 1। इसको टी स्क्वायर सेंट्रल कहते हैं। सो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t, यहां देखिए आप n की जगह कितना आ रहा है 2, n की जगह कितना आ रहा है 2, तो क्या होगा यहाँ पे -1 की पावर 2 d2 बाई डी पी स्क्वायर एफ ऑफ टी, -1 स्क्वायर कितना हुआ देखो आपके पास 1 d2 बाई डी पी स्क्वायर ऑफ 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। अब यहां देखिए आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, डी बाई डी पी ऑफ 3 तो बाहर आ गया, -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू 2p। माइनस का 6 से बाहर आ जाएगा आपके पास, डी बाई डी पी ऑफ टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे तो देखिए माइनस का 6 लोअर टर्म का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस 9 का पावर 4, फिर लोअर टर्म यानी पी स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर इंटू पी का डेरिवेटिव 1 माइनस पी इंटू इसका डेरिवेटिव 2 पी स्क्वायर प्लस 9 इंटू पी स्क्वायर का 2p।
सॉल्व करते देखिए, टी स्क्वायर प्लस 9 तो आपका कॉमन आ रहा है, तो -6 टी स्क्वायर प्लस 9, अंदर यहाँ बचा आपके पास टी स्क्वायर प्लस 9, और ये -4p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका देखिए लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t, एक पावर कैंसिल हो गई, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये आपके पास आएगा, याद देखिए माइनस का 3p स्क्वायर माइनस का 9 बचेगा, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास हो गया 18 p स्क्वायर प्लस 3, 3p स्क्वायर में से 3 कौन आया तो p स्क्वायर बचा, 9 में से 3 कौन लिया तो 3 बचा, माइनस से आया नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए पॉजिटिव, अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 की पावर, एक पावर कैंसिल हो गई 3, इसका आपने बोल दिया GP। यहाँ तक का कॉपी कीजिए एक बार। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब मल्टीप्लाई आपको करना e पावर माइनस 2t से, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, Laplace of e power minus 2t t स्क्वायर साइन 3t, ये क्या हो जाएगा, g ऑफ p माइनस -2 मीन्स g ऑफ p प्लस 2, जीपी में p की जगह आप रिप्लेस करो p प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 18 t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन t प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 क्यू। सॉल्व करते हैं, देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 18 t स्क्वायर प्लस 4p प्लस आपका 4 और 3 7, और यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 4p और 4 और 9 13, यह आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, वो भी अपन एक बार देखते हैं। देखिए डिमाइवर्स थ्योरम से आप जानते हो, e पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ e पावर आयोटा थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ e पावर आयोटा थीटा। इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, देखिए अगेन देखिए e पावर माइनस 2t t स्क्वायर साइन 3t, यहाँ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो आप इसको ये लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर माइनस 2t
टी स्क्वायर ई पावर आयोटा इंटू 3t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस 2t तो ये देखिए क्या होगा, आई पी ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ लाप्लास ऑफ, देखो यहाँ कितना आएगा, ई पावर टी कौन आ रहा है, माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा टी इंटू टी स्क्वायर। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसका इमेजिनरी पार्ट आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, देखिए फैक्टर 2 अपॉन टी पावर 3 यानी 2 अपॉन पी क्यू। ओके, और इसका आपने बोल दिया एफ ऑफ पी। सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लाप्लास ऑफ ए पावर माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा टी इंटू टी स्क्वायर, ये होगा एफ ऑफ पी माइनस ए की जगह माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, मीन्स एफ ऑफ पी प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ देखिए आप, इसमें पी की जब ये रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन पी प्लस 2 माइनस 3 आयोटा क्यू। अब आप देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका ये था कि इमेजिनरी पार्ट, तो मीन्स आपको इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको सेपरेट करने पड़ेंगे। सेपरेट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, पी प्लस 2 प्लस 3 आयोटा से आपने ऊपर नीचे क्या किया, होल क्यू के इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना आएगा, देखिए ऊपर तो ये आया 2, होल क्यू ओपन करेंगे तो p प्लस 2 को एक साथ ले लेते हैं, p प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 p प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू, ये आपके पास है 3 आइटम प्लस 3 p प्लस 2 इंटू 3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा होल क्यू अपॉन, नीचे आपका देखिए आएगा p प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस या माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर होल क्यू। अब देखिए ये 3 आयोटा का स्क्वायर, ये तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ आयोटा बचेगा, आयोटा बचेगा, तो आयोटा वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं और नॉन आयोटा वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा, देखो 2 इसका होल क्यू अपन कहते हैं, देखिए कितना आएगा ये आपके पास टी क्यू प्लस ये आपके पास आएगा 3 इंटू 2 6 p स्क्वायर 12p प्लस 8, इसमें 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 27 p प्लस 2,
ये तो आपके पास हो गया रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट देखिए, बाकी में से आपने कॉमन ले लिया आयोटा। ये आपके पास आया देखो 9 इंटू पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4, और आयोटा बाहर चला गया, माइनस का 27 अपॉन p प्लस 2, इसको ओपन करेंगे तो आपका आएगा पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4, ये आया 9 होल क्यूब। अब देखिए सोल्व करके लिख लेते हैं। 2 इंटू ये आपके पास बचा पी क्यू 6p स्क्वायर 12 माइनस का 27 माइनस 15p और 8 माइनस का 54 46 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 13q प्लस आयोटा। अंदर से 9 कौन आ रहा है, 9 इंटू 2 हो गया 18। कितना बचा है देखिए, पी स्क्वायर प्लस का 4p और माइनस 27 9 36, ये 4 है और यहाँ बचा 3। कितना बचा आपके पास से 9 कौन लिया 3, 1 बचा है अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 13 क्यों, लाप्लास ई पावर माइनस 2t टी स्क्वायर साइन 3t। ये आपके पास था इमेजिनरी पार्ट ऑफ लाप्लास ऑफ ये आपके इमेजिनरी पार्ट ऑफ लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा टी इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना होगा देखिए, इससे इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 18 पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर 4p प्लस 13 क्यों। ठीक है, नोट कीजिए अब यहाँ तक। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन टी स्क्वायर कॉस 2t ई पावर माइनस का 2t टी स्क्वायर साइन कॉस 3t कॉस टी सॉरी टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 साइन 3t। ये क्वेश्चन आप इस प्रॉपर्टी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आई इनमें, आप कमेंट्स में अपना रिप्लाई लिख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ।